सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी और आप सबके बहुत सारे मैसेजेस मिले कि मैम आप जल्दी रिकवर कर जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। और कुछ दिनों से मैं एक बुक भी पढ़ रही थी, क्योंकि पढ़े पढ़े बोर हो जाती हूँ, तो बुक पढ़ रही थी। लेकिन उस बुक में मुझे कुछ ऐसा मिला जिससे मुझे लगा कि आपसे शेयर ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो करंट के रहते हैं, लेकिन करंट में आप जानते ही होंगे, आई होप जानते होंगे कि क्या चल रहा है। वही गरम खून, गरम सिंदूर और यही सब फालतू की चीज़ें चल रही हैं। और हाल ही में एयरफोर्स की तरफ से भी कुछ खुलासा किया गया है कि उन्हें जो डिलीवरी है हथियारों की वो टाइम से नहीं मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, इस बुक को पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि एक बुक है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, कि पूना पैक्ट, जिसे मैं पढ़ रही थी। ये है B.R. सांपला की। मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और एक और बुक है जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं वो इस बुक को पढ़ते हैं। ये स्पेक्ट्रम है और ये है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस बुक में मुझे एक टॉपिक आता है साइमन कमीशन करके। तो साइमन कमीशन में आता है कि साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो उसको काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होता है। इस बुक में ऐसा बताया गया है। लेकिन और लाला लाजपत राय की लाठी लगने से साइमन कमीशन के विरोध में मौत हो जाती है। तो ये मेरा पुराना एडिशन है, ये बुक मेरे पास स्पेक्ट्रम की। तो इसमें है 413 नंबर पेज पे पुलिस का दमन करके, साइमन कमीशन में पुलिस का दमन करके आता है। आपके पास नया एडिशन होगा तो एक दो पेज आगे पीछे होगी ये चीज़, पढ़ना ज़रूर। तो इसमें लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू तथा जीवी पंत को लखनऊ में बुरी तरह पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर तो लाठियों से ऐसे संघातिक प्रहार किए गए कि वह बुरी तरह जख्मी हो गए तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी लगने से हो गई। ये ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं ये पूना पैक्ट वाली बुक पढ़ रही थी तब इस बुक में क्या मुझे मिला, इस बुक की बात करते हैं। इस बुक में आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, बेहतरीन बुक है। 28 पेज नंबर, पूना पैक्ट। ये सब मैं एडिटिंग के दौरान इस पर हाईलाइट करवा दूँगी, आप इसको रोक के पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब साइमन कमीशन आया था तो वहाँ लाला लाजपत राय छाता ताने खड़े थे, विरोध कर रहे थे। उस समय डीआईजी पुलिस मिस्टर हैमिल्टन हार्डिंग ने हवा में अपनी छड़ी घुमाई थी, जो कि लाला लाजपत राय के खुले हुए छाते पर लगी। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था। लाला लाजपत राय ने सीनियर पुलिस अफसर मिस्टर स्कॉट से पुरानी निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए ये कहानी बना डाली और मिस्टर स्कॉट ने मुझे लाठियाँ मारी। सच्चाई यह है कि लाला लाजपत राय ने अमेरिका में रहने वाले सिखों से 70,000 रुपये हड़प कर लिए थे। उन सिखों ने कहने पर मास्टर तारा सिंह ने लाला लाजपत राय को कानूनी नोटिस दिया था। लाला लाजपत राय पर अमानत में खयानत करने और भ्रष्टाचार का दोष था। यह नोटिस लाला लाजपत राय को घुन की तरह खाए जा रहा था। मुकदमे और बदनामी के भय के कारण उनको दिल का दौरा पड़ गया और उनका देहांत हो गया। इस बुक में ऐसा दिया हुआ है। और लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी लगने से हो जाती है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली बुक हमें सच बता रही है या हमें स्पेक्ट्रम की बुक सच बता रही है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाईली रिकमेंडेड, ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। मुश्किल से आपका 2 या 3 दिन में ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, फालतू की कोई बकवास नहीं है इसमें। और पूना पैक्ट और जो सबसे बड़ी जो गांधी जी और अंबेडकर जी के जो विचार थे, उस विचारधारा में आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी इसमें जानने के लिए। तो आप ऐसी बुक्स पढ़ते रहिए और कंटिन्यू करेंगे हम करंट की सीरीज़ को बहुत जल्दी ही। और एक और चीज़ जो मुझे आप सभी से शेयर करनी थी कि अगेन आप सबके मैसेजेस के लिए और मेरी इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।